नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज के रामायण का प्रसंग है राम की सुग्रीव से भेंट। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम की बात सुनकर तथा सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य स्वभाव जानकर हनुमान को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने पंपा तटवर्ती कानन से सुशोभित इतने दुर्गम और भयानक वन में आने का कारण पूछा। इस पर लक्ष्मण ने उन्हें सारी बातें विस्तार से बताते हुए अंत में कहा कि वे दोनों सुग्रीव की शरण में आए हैं और उन्हें अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। तदनंतर हनुमान राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे और सुग्रीव से उन दोनों राजकुमारों का परिचय करवाया। हनुमान के वचन सुनकर सुग्रीव अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके राम के पास आए और बड़े प्रेम से राम के सामने मित्रता का हाथ बढ़ा दिया। राम ने भी उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें अपने छाती से लगा लिया। हनुमान ने उनके मित्रता के साक्षी के रूप में अग्नि को प्रज्वलित किया। तब दोनों ने अग्नि की परिक्रमा की और एक दूसरे के मित्र बन गए। सुग्रीव ने उन्हें वाली द्वारा घर से निकाले जाने और उनसे उनकी पत्नी छीन लेने वाली पूरी कहानी बताई। राम ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि वे उनकी पत्नी का अपहरण करने वाले वाली का वध अवश्य करेंगे। उनके बाद सुग्रीव ने स्पष्ट किया कि उन्हें भी उनकी पत्नी शीघ्र ही प्राप्त होगी। उन्होंने राम को सीता द्वारा फेंके गए आभूषणों के बारे में बताते हुए वे आभूषण भी दिखाए, लेकिन उस हरण करने वाले राक्षस को पहचानने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु यह जानने पर कि रावण द्वारा सीता का हरण कर लिया गया है, सुग्रीव ने उन्हें उस राक्षस का वध करने के बारे में आश्वस्त किया। अब राम ने सुग्रीव से उन दोनों के बीच वैर का कारण पूछा। सुग्रीव ने बताया कि वाली उसके बड़े भाई है, उनमें शत्रुओं का संहार करने की बड़ी शक्ति है। पिता की मृत्यु के बाद मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर राजा बना दिया। उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था, जो मय दानव का पुत्र और दंदुभि का बड़ा भाई था। उसके साथ वाली का स्त्री के कारण वैर हो गया। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध से भयंकर गरजने और वाली को ललकारने लगा। ललकार को सहने में असमर्थ वाली उसे मारने के लिए दौड़ा। वह भी उसके साथ ही उसके पीछे दौड़ा, किंतु वह राक्षस एक बड़े बिल में जा घुस गया। शत्रु को बिल में घुसा देख वाली के क्रोध की सीमा नहीं रही। वाली ने उससे कहा, जब तक वह शत्रु को मारकर नहीं आता तब तक बिल के दरवाजे के पास ही खड़ा रहेगा। ये कहकर वह बिल के अंदर चले गया। वाली को अंदर गए जब 1 साल से भी अधिक समय हो गया तो उसके मन में वाली के मारे जाने की आशंका होने लगी। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात उस बिल से सहसा फेन सहित खून की धारा एक निकली और उसी समय गरजते हुए असुरों की आवाज़ भी उसके कानों में सुनाई पड़ी। युद्धरत बड़े भाई की गर्जना वह सुन न सका। फिर वह बिल के दरवाजे पर पर्वत के समान चट्टान रखकर भाई को जलांजलि देकर वापस लौट आया और मंत्रियों ने मिलकर उसे राजा बना दिया। कुछ समय बाद राक्षस को मारकर वाली जब किष्किंधा पहुंचा और राजा के रूप में उसे अभिषिक्त हुआ पाकर वह आग बबूला हो गया। वाली ने उसकी एक न सुनी और उसे निर्दयतापूर्वक घर से निकाल दिया। साथ ही उसकी स्त्री को भी उससे छीन लिया। अब वह वाली के भय से इस ऋष्मुख पर्वत पर आकर छिप गया है। मतंग मुनि द्वारा शापित किए जाने के कारण वाली इस पर्वत पर आ नहीं सकता।
सुग्रीव की सारी कथा को सुनकर राम ने वाली का वध करने, उसे उसकी पत्नी तथा राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा की। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।